स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। बस जब तक मेरा व्रत परिपूर्ण नहीं हो जाता है आप सुस्थिर रहे। इसी प्रकार भगवती से निवेदन करना चाहिए, भगवती आपके इन पवित्र पर्व में, पवित्र उत्सव में आपके व्रतों को कर रहा हूँ, बस आप मेरी सहायता करना। इस व्रत के लिए यथाशक्ति सामग्री ला करके व्यवस्था हो तो सुगंधित पुष्पों से ही भगवती का यजन करना चाहिए। अपने वहाँ तो अपने उत्तर भारत में तो ये पद्धति कम है ना, लेकिन आप दक्षिण में कभी जाएंगे तो दक्षिण में भगवान को वही पुष्प चढ़ता है जिसमें सुगंधी हो, और वास्तविक रूप में भगवती को, भगवान को वही पुष्प चढ़ाना चाहिए जिसमें सुगंधी हो। तो इस प्रकार विधिवत प्रकार से सुंदर होम कुंड बना करके भगवती का यजन करना चाहिए। और यहाँ लिखा है कि भगवती का पूजन भी करें, और प्रातः, सायं और मध्याह्न 3 समय भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्र विधान का विशेष महत्व है। पूजन पर गायन वादन करना चाहिए भगवती का बढ़िया है ना, खूब भजन गाने चाहिए। व्रती को नित्य संयमित रहना चाहिए। व्यवस्था है, वैसे नवरात्र की व्यवस्था ये है, पूर्ण अनुष्ठान जो होता है, यदि व्यवस्था है तो नित्य कन्या पूजन करे, है कि नहीं? नित्य कन्या पूजन करे, नित्य ब्राह्मण पूजन करे, और सामर्थ्य के अनुसार धन खर्च करे। यहाँ पर लिखा है कि कृपणता नहीं करनी चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार। हाँ, और कन्याएं कैसी होनी चाहिए? देखो, जो 2 वर्ष की कन्या होती है ना, उसे कुमारी कहते हैं। सुनना इसे, 2 वर्ष की कन्या को क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या को कहते हैं त्रिमूर्ति। क्या कहते हैं? हाँ। और 4 वर्ष की कन्या को कहते हैं कल्याणी, नोट करिएगा। और 5 वर्ष की कन्या को कहते हैं रोहिणी। 6 वर्ष की जो कन्या होती है उसे कालिका कहते हैं। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहते हैं, और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं, और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है कि नहीं? इससे ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। पूजा विधि में 1 वर्ष की कन्या नहीं लेनी चाहिए। ध्यान से सुनना। हाँ, ये शास्त्र निषेध करता है, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष से ही प्रारंभ है। 2 वर्ष की जो कन्या है उसे कुमारी कहा जाता है कि नहीं? 1 वर्ष की कन्या नहीं लेनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या हो, 3 वर्ष की हो, और 10 वर्ष तक की कन्या आप ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है किस कन्या के पूजन से क्या क्या फल मिलता है। देवी भागवत में कहा है, कुमारी नाम की जो कन्या है उसके पूजन करने से दुख, दरिद्रता और शत्रुओं का नाश होता है। धन, आयु तथा बल की वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या के पूजन करने से धन धान्य का आवागमन होता है। पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। कल्याणी का पूजन करने से राज्य मिलता है, सुख मिलता है। कालिका का पूजन करने से शत्रुओं का विनाश होता है। चंडिका का पूजन करने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। सांभवी का पूजन करने से दुख, दरिद्र का नाश होता है, संग्राम में विजय मिलती है। दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। सुभद्रा का पूजन करने से समस्त मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। रोहिणी कन्या का पूजन करने से रोगों का नाश होता है। त्रिमूर्ति, कुमारी आदि की विधिवत पूजन सामग्री से पूजन करना चाहिए। और ये भाव से नहीं करना चाहिए कि ये कोई कन्या है, इस भाव से पूजन करना चाहिए कि ये साक्षात भगवती का स्वरूप है। अब देखो, किस कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए ये भी सुन लेना। देवी भागवत में बनाया गया है, जात्यंधाम के करां काणिम कुरूपां बहुरूपमसां सत्यजेत रोगिणीं कन्यां रक्तपुष्पादिनांकितां। देखो, अंगहीन हो, रोगी हो, ऐसी कन्या का पूजन यहाँ निषेध किया गया है। हाँ, कन्या किसे कहते जानते हो?
10 वर्ष तक की जो बालिका है उसी को कन्या कहा जाता है, उससे ऊपर कन्या नहीं है फिर। हाँ, तो इसलिए जो रोग से रहित हो, रूपवान हो और जो पूजन में श्रेयस्कर हो, उसी की पूजन करनी चाहिए। इन समस्त कन्याओं का पूजन करने से विजयी श्री प्राप्त होती है, वंश वृद्धि होती है ना। तो इस प्रकार पुराष्टम्यां भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोणिभिः सह। श्री व्यास जी कहने लगे प्राचीन काल में दक्ष यज्ञ भंग करने वाली महाभयानक भगवती करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। तो इसलिए अष्टमी को तो कुमारी पूजन करना ही चाहिए। वैसे तो नित्य का विधान है, पर अष्टमी को कन्या बुला करके पूजन करना ही चाहिए, ये देवी भागवत कहता है। और उस दिन भगवती की पूजा से विशेष गंधमाल्य चंदन का अनुलेपन, खीर का भोग लगाइए और ब्राह्मण भोजन कराइए, तो इससे भगवती और प्रसन्न हो जाती है। पूरे यहाँ पर व्यास जी बतला रहे हैं कि यदि पूरे नवरात्र में आपके सामर्थ्य नहीं है उपवास करने की, तो केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी को उपवास और पूजन करने से भी फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी को विद्या मिलती है, धनार्थी को धन मिलता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो यहाँ देवी के पूजन विधान से किसकी कृपणता दूर हुई, किसको क्या क्या सुख मिला, इसके विषय में बताया गया है। पुरा कश्चित् वणिक् दीनो धनहीना स दुःखितः कुटुम्बी चाभवत् कश्चित् कोमलो नृपसत्तः। हे राजन, व्यास जी बता रहे हैं, पूर्व काल में कौशल देश में एक दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी एवं एक विशाल कुटुंब वाला एक बाणिया रहता था, एक वैश्य रहता था। अनेक संतानें थे उसकी, परंतु धनाभाव के कारण उसकी संतानें भी भूख से पीड़ित रहती थी। वो वैश्य धर्मपरायण था, सदाचारी था, शांत था, सत्यवादी था, सारे गुण थे उसके अंदर। प्रतिदिन देवताओं का, पितरों का, अतिथियों का सम्मान करता, सबको भोजन कराता था। एक दिन दरिद्रता से दुखी होकर के शांत भाव में उसने एक ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, भो भूदेव कृपां कृत्वा, हे भूमि के देवता हम पर कृपा करो। भो भूदेव कृपां कृत्वा वदस्वाद्य महामते कथं दारिद्र्यनाशस्य दिति मे निश्चयेन। हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके ये बताइए कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर होगी। हाँ, किस प्रकार मैं अपनी दरिद्रता को दूर करूं। मैं धन तो चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं साधु ब्राह्मणों की सेवा करूं, परोपकार करूं, पुण्य करूं, पर सबके लिए अर्थ चाहिए। हाँ, मेरे पुत्र पौत्र सब क्षुधा से पीड़ित रहते हैं महाराज। घर में धन नहीं है, पुत्री विवाह योग्य है, लेकिन बेचारी का विवाह नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धनाभाव है। हे ब्राह्मण, कोई सरल उपाय बताइए जिससे कि मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। तब ब्राह्मण बोले, वैश्यवर्य कुरुस्वाद्यो नवरात्र व्रतं शुभं पूजनं भगवत्याश्च हवनं भोजनं तथा। उस वैश्य का नाम था सुशील, है ना? बोले सुशील, 3 चीजें करनी है तुम्हें। पवित्र नवरात्र का व्रत करना है, भगवती का पूजन, हवन
ये 3 चीजें करवानी है। क्या करना है? पूजन, हवन, भोजन, ये तीनों का संग है महाराज। ध्यान से सुनना। तो इसलिए अगर तुम ये निष्ठा से कर लेते हो तो भगवती कृपा करेगी और तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये जो नवरात्र व्रत है, बोले हे वैश्य, ये पृथ्वी पर बड़ा कल्याणकारी व्रत है। ये सब कुछ प्रदान करता है महाराज। इस व्रत के विधान से भगवती सीता की अत्यंत वियोग में अत्यंत दुखी होकर राम जी ने भी ये नवरात्र व्रत किया था। हाँ, इसी व्रत के प्रताप से महासागर पर पुल बनवा करके रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों का वध किया था। तो इसलिए तुम भी इसी व्रत को करो। ब्राह्मण का वचन सुनकर के सुशील वैश्य ने उन ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया और उनसे माया बीज मंत्र की दीक्षा ली। फिर भक्ति भाव से पूरे नवरात्र भर उस मंत्र का जाप किया। अनेक उपहारों से सादर पूर्वक भगवती का पूजन किया और उस महाबीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक अनुष्ठान किया। कितना? 9 वर्ष तक प्रत्येक नवरात्र किया। और 9वें वर्ष में महाअष्टमी के दिन अर्धरात्रि को महेश्वरी भगवती ने उस वैश्य को दर्शन देकर के वरदान दिया, उसको कृतकृत्य किया। वैश्य धन से परिपूर्ण हुआ, ज्ञान से परिपूर्ण हुआ। भगवती की जो कृपा है वो सौभाग्यशाली प्राणी को ही प्राप्त होती है महाराज।